गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का शुभ और पावन नाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी की जीवात्माओं को इस काल माया के देश से निकाल करके अपने निज धाम सतलोक सचखंड ले चलें। साथ ही साथ गुरु महाराज के चरणों में यह विनती है कि हम सब जीव अधम हैं, नाकारे हैं, आपकी आज्ञा को पालन नहीं कर पा रहे। हम सभी को अपनी दया दुआ में बनाए रखें। बोलिए जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको और आपको ये जो जगह है जोरा, जिला है मुरैना और मध्य प्रदेश में आप सभी इस सत्संग स्थल पे बैठे हुए हो, बड़े सौभाग्य की बात है। आज इस स्थल की देख रेख कर रहे, इस स्थल को सुचारू रूप से संपन्न करवाने में हमारे भैया जी, जो भी नाम तो अलग अलग नहीं जानते हम, मगर जितने भी भाई लोग हमारे, जिसने भी यहाँ पर आकर के अपना जो है भाग लिया है और यहाँ आकर के सब ने सेवा जो है दे करके अपने शरीर की, मन की, तन की, जैसे भी करके हमने यहाँ पर अपनी जो भी सेवा की है, सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप वास्तविक रूप में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग इस सत्संग स्थल में बैठे हुए हैं। अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती तो हम आज किसी न किसी हॉस्पिटल में पड़े होते और डॉक्टर हमको दवाई लगा रहे होते। क्या कर रहे होते? दवाई लगा रहे होते और हम दर्द के मारे कराहते। तो आज हमको इस सत्संग स्थल में आने का मौका नहीं मिलता। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अभी हमारे आपके तन में श्वासें बकाया हैं। अगर श्वासें समाप्त हो गई होती तो प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको किसी शमशान घाट पे ले जाकर के जला दिया गया होता और आज हमको इस सत्संग स्थल में बैठ करके गुरु महाराज की दया दुआ लेने का मौका नहीं मिलता। हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि परम पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में हमको बैठने का मौका मिला। क्या लगता है ये जोरा और जोरा के आसपास इतने ही लोग रहते हैं, इतने ही प्रेमी भाई बहन रहते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर हमको आने का मौका मिला। अगर प्रेमी भाई बहनों हम और आप इस जगह ना आ पाते और वंचित रह जाते यहाँ से, तो प्रेमी भाई बहनों हमारा आपका जीवन व्यर्थ हो जाता। कैसा हो जाता? व्यर्थ हो जाता। क्योंकि एक एक श्वास बड़ी कीमती है और ये श्वास निकलने के बाद में आपको पुनः वापस नहीं मिलती। क्या लगता है इस समय जो समय आपका चल रहा है, अगर ये निकल गया तो दोबारा ये आपके जीवन में आएगा? नहीं आएगा। प्रेमी भाई बहनों,
हमारा ये जो है समय बहुत ही कीमती है और ये समय आप परम पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में दे रहे, तो इसलिए अपने आप को आप सौभाग्य मनाइए कि बहुत बड़ी बात है। आज 23 मार्च हम लोग 2026 में मना रहे। किस में मना रहे साहब? 2026 में 23 मार्च का कार्यक्रम मना रहे हैं। आज एक उत्सव है। क्या है साहब? हमारे आपके जीवन का एक बहुत बड़ा त्योहार है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायियों का आज बहुत बड़ा क्या है साहब? त्योहार है। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे गुरु महाराज तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। उन्होंने कुछ अपराध नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद वहां से वो जो है निकले 21 महीनों के बाद में। आज आपको इसकी पूरी कहानी बताई जाएगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ और शुरुआत कहां से हुई। इस बार के बारे में आपको जो है जानना अति आवश्यक है। आज से लगभग में 78 साल पहले, कितने साल पहले साहब? 78 साल पहले हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में। और जब हमारा भारत आजाद हुआ तो कुर्सी की लड़ाई होने लगी साहब। किसकी लड़ाई होने लगी? कुर्सी की लड़ाई होने लगी। और उस समय एक पार्टी थी जो राष्ट्रीय पार्टी थी, उसका नाम था कांग्रेस। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। और उस समय प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके लाल बहुत सारे अलग अलग जो है नेता थे। महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और उस समय एक जिन्ना नाम का भी व्यक्ति था। और सबसे आगे जो है इन लोगों में थे जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। गुरु महाराज ने उस समय कहा था, अब ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई। गुरु महाराज ने उस समय कहा था कि देखो ऐसा है, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। क्या बना दीजिए साहब? प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दीजिए। 6 महीने का मेहमान है और इसके बाद में जिसको बनना होगा वो बन जाना। पूरे अपने जीवन भर जो है आप जो है सुख भोगना, कुर्सी ले लेना, लेकिन अबे समय को टाल दीजिए, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, किसी ने भी जो है परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वचनवाणियों को नहीं माना और महात्मा गांधी जी आगे निकल करके आ गए। कौन निकल करके आ गया? महात्मा गांधी जी आगे निकल करके आए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम जो है इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, इसका समाधान निकाल देंगे। और इसका समाधान उन्होंने क्या निकाला साहब? उन्होंने कहा कि हम 2 देश बना देंगे। कितने देश बना देंगे साहब? 2 देश बना देंगे। एक तो भारत रहा और दूसरा कौन सा बना दिया? पाकिस्तान बना दिया। अब जब पाकिस्तान बना दिया तो उस समय जब पाकिस्तान बनाया गया, वहां का प्रधानमंत्री जिन्ना बन गया और यहां के प्रधानमंत्री कौन बन गए साहब? जवाहरलाल नेहरू। उस समय की जो है जो लोग जानते हैं वो बताते हैं कि इतना नरसंहार हुआ कि क्या बताएं। उतना जो है अंग्रेजों के जमाने में नरसंहार नहीं हुआ था। इधर से भी जो है उधर से भी लोगों की काट काट के ट्रेन भर करके लाशें भेज दी गई और इधर से भी काट काट के ट्रेन की लाशें भर करके भेज दी गई। अगर जो है महात्मा गांधी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात सुन लेते तो आज पाकिस्तान नहीं होता, लाशें नहीं बिचती और हमारा आपका भविष्य उज्जवल होता। होता कि नहीं होता? आज आतंकवाद का बहुत बड़ा खतरा हमारे देश पे मंडराया रहता है और उसको उत्पन्न करने वाला कौन है साहब? पाकिस्तान। उस समय प्रेमी भाई बहनों पाकिस्तान बन गया। कुछ समय के बाद में 1948 में हमारे दादा गुरुजी महाराज, कौन कौन जानता है दादा गुरुजी महाराज को? सब जानते हैं। हमारे दादा गुरुजी महाराज अपने शरीर को छोड़ करके निज धाम चले गए। किस सन में? 1948 में। गुरु महाराज अपने गुरु के वियोग में एकदम जो है पागल हो गए और इधर जो है
बुंदेलखंड की पहाड़ियों में भटकते रहे। कितने साल तक भटकते रहे? 4 साल तक। 4 साल तक गुरु महाराज अपने गुरु की याद में भटकते रहे। धीरे 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 समय आया, गुरु महाराज को जो है ऊपर से दादा गुरुजी महाराज ने आदेश दिया कि ऐसा करो, जाओ और लोगों को जगाने का काम शुरू करो, क्योंकि जो है ये जो जीव आत्माएं इस काल और माया के जाल में फंसी हुई हैं, इन जीव आत्माओं को निकाल करके अपने निज धाम ले जाने के लिए ही आपका अवतार हुआ है और आप इस धराधाम पे आए हो। गुरु महाराज ने बनारस की धरती से अपना कारवा शुरू किया। किस सन में? 1952 में। 1952 में जब गुरु महाराज ने वहां पर जो है नाम दान दिया और सत्संग सुनाया, तो उनके सबसे पहले वचन थे कि गुरु नाम मरी है, मरी मरी है संसारा, और उनको मिला जियावन हारा। उन्होंने क्या कहा? गुरु कभी मरते नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो है इस संसार में आने के बाद में, अलग अलग लोगों की बातों में आने के बाद में गुरु को क्या मान लेते हैं? अब जिसने भी गुरु को मान लिया कि वो चले गए साहब, तो वो व्यक्ति इस संसार से कभी अपने निज धाम पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि उसको ले जाएगा कौन? कौन ले जाएगा? गुरु ही ले जाएगा। अगर गुरु नहीं होगा तो आप इस संसार से एक कदम भी अपने घर की ओर, अपने निज धाम की ओर बढ़ा नहीं सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने वहां पर कहा कि गुरु ना मरी है, मरी मरी है संसारा, ये सारा संसार मर जाएगा, ये सूरज चांद सितारे मर जाएंगे, ये जमीन नष्ट हो जाएगी, ये सारा का सारा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारे गुरु कभी मर नहीं सकते। गुरु ये जो है देह का नाम नहीं है। गुरु हमेशा जिस पल जिस क्षण उन्होंने हमको और आपको नाम दान दिया, उसी पल उसी क्षण से वो गुरु महाराज हमारे अंग संग हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? आप लोग इसको महसूस करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल। अगर आपको गुरु पे विश्वास है तो हर पल हर क्षण ऐसा लगता है कि गुरु महाराज हमारे साथ में हैं और हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि बच्चा ऐसा करो और इससे आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। 1952 में गुरु महाराज ने ये जय गुरुदेव संगत का कारवां शुरू किया। धीरे धीरे ये नाले का, नदी का, झील का और ये रूप धारण करते हुए 1970 आते आते ये समुद्र का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया साहब? समुद्र का। 1970 आते आते जो है करोड़ों लोग आपके भारतवर्ष में जय गुरुदेव संगत से जुड़ गए और गुरु महाराज के जो है शिष्य बनकर के अपनी जीव आत्मा को उस परम धाम पहुंचाने के लिए मेहनत करना प्रारंभ कर दिए। अब जब गुरु महाराज के पास में इतना ज्यादा जन सैलाब, इतनी ज्यादा लोग, तो जो राजनीतिक पार्टियां थी वो सोचने लगे अगर ये लोग हमारे पक्ष में आ जाएं, करोड़ों लोग हमारे अगर पक्ष में आ जाएं तो हमारा जो है जीतना तय है। उस समय कांग्रेस थी, उस समय इंदिरा गांधी ने सोचा कि जो है गुरु महाराज से फेवर ले लिया जाए, तो वो गुरु महाराज के पास में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास में कई बार गई और जाकर के कई लालच दिए, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा है, हम तो संत हैं। कौन है साहब? संत हैं और मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई भी मतलब नहीं है। हम तो आत्मा और परमात्मा का काम करते हैं, मुझे राजनीति से क्या मतलब। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हें केवल कुर्सी चाहिए होती है, चाहे उन्हें कोई भी कार्य करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता।
1970 में ये जो है जब बात शुरू हुई, गुरु महाराज ने जब मना कर दिया, तब जो है इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा कि हमारे जो है, हम तो इतने बड़े राजनेता और हमको जो है ये बाबा जी ने जो है मना कर दिया, तो उनको अपने जो है दिल पे बहुत बड़ी ठेस लगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उसने जो है धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू कर दिया और 23 जनवरी 1975 से पहले पहले उसने जो है एक अफवाह फैला दी कि बाबा जय गुरुदेव ही सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। गुरु महाराज ने उस बात को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए 23 जनवरी 1975 फूलबाग कानपुर में उन्होंने जो है क्या कहा कि ऐसा करो, सुभाष चंद्र बोस को पहचान कौन सकता है जिसने उन्होंने देखा हो। ऐसे फोटो में तो जैसे राम है, कृष्ण है, सीता है, जैसे आप कैलेंडर आपके घर में होगा उसमें राम, कृष्ण, सीता ऐसे जैसे बनाए जाते हैं, क्या लगता है ऐसे ही थे? ये तो कंप्यूटर पे बैठ करके और अपने मन से बना दिया कि ऐसे राम थे, ऐसे कृष्ण थे, ऐसी सीता थी। लेकिन क्या उनको मालूम है एग्जैक्ट ऐसे ही थे? नहीं थे, उनको नहीं मालूम। अपने मन में जो आया कि ऐसे होंगे वैसे उन्होंने बना दिया। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा है, आपको जो है उनको बुलाना चाहिए, वो आए और पहचाने कि ये जो है सुभाष चंद्र बोस हैं या नहीं है। किनको बुलाया गया? इंदिरा गांधी को, क्योंकि उसने देखा था। तो इंदिरा गांधी को जब बुलाया गया, वहां 3 मंच बने थे और वहां पर जो है गुरु महाराज ने सुबह सुबह अपने सभी शिष्यों को बुला करके कहा कि ऐसा है, आज जो है 1:45 लगभग में लड़ाई का योग है। किसका योग है साहब? लड़ाई का योग है। आप सभी जो भी पहन रहे हो, जैसे उस समय गुलाबी पगड़ी या उस समय जो बिल्ले, यानी गुरु महाराज से जुड़ा हुआ कोई भी जो चिन्ह था, इसको अंदर में छिपा लेना और सबके बीच में बैठना, तो ऐसा लगे कि आप जो है एक आम नागरिक हो। जय गुरुदेव के शिष्य आप अलग से दिखाई नहीं पड़ने चाहिए, गुरु महाराज ने समझा दिया। अपने सभी शिष्यों ने इसी प्रकार से भेष बना करके सबके बीच में बैठ गए। उस समय इंदिरा गांधी ने डीएवी कॉलेज के, जो कानपुर में डीएवी कॉलेज है, उसके छात्रों को बुला करके उनको नए नए जूते और चप्पल दुकानों से दिलवा दिए कि जाओ और जाकर के वो जो है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो सत्संग हो रहा है उसके बीच में ये जूते चप्पल को उलझार देना। प्रेमी भाई बहनों, उधर जो है वहां का जो सबसे बड़ा अधिकारी था पुलिस का, उसको आदेश दे दिया कि जैसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मंच से उतरे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे ही परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मंच पे आए, उन्होंने सत्संग बोलना प्रारंभ कर दिया और सत्संग बोलना प्रारंभ कर दिया। अब 45 मिनट लगभग में बोले। इसके बाद में ऊपर से फूल बरसाना प्रारंभ कर दिया गया। लगभग में 1.5 से 2 मिनट तक बता रहे फूल बरसते रहे। उसी बीच में गुरु महाराज जो है वहां से निकल गए। उन्होंने और भी प्रयास किया था, गाड़ी के आगे एक खंबा गाड़ दिया था, तो एक प्रेमी ने उसको उखाड़ के फेंक दिया और गुरु महाराज वहां से निकल गए। एक वहां पे अभी मूलचंद दद्दू टाटधारी जो हैं, वहां पर खितौरा आश्रम 2 नंबर रूम में रहते हैं, वो बताते कि अभी वो 2 साल पहले हैलट में गए थे। कानपुर में जो हैलट है उसमें कुछ दवाई लेने के लिए गए थे, तो वहां पर एक पुलिस वाले से उनकी भेंट हुई। उसने बताया कि दादा जय गुरुदेव हमको पहचाना, हम वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने गुरु महाराज के ऐसे आगे हाथ कर करके अपने हथकड़ी लगा करके और फोटो खिंचवाई थी, ताकि पता लग सके सरकार को कि बाबा जय गुरुदेव जी गिरफ्तार हो गए। और गुरु महाराज वहां से निकल करके उन्होंने दूसरी जगह जाकर के सत्संग दिया। ये देख करके, क्योंकि न्यूज पेपर में छप गया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गिरफ्तार हो गए और गुरु महाराज दूसरी जगह सत्संग दे रहे, इस बात को जो है सुन करके, समझ करके जो है इंदिरा गांधी चिढ़ गई। और जब इंदिरा गांधी चिढ़ गई तो उसने क्या किया, 25
जून 1975 को उसने इमरजेंसी लागू कर दी। क्या लागू कर दी साहब? 25 जून 1975 को उसने इमरजेंसी नामक एक कानून था उसको लागू कर दिया। और इसके ठीक 29 जून 1975 को कृष्णा नगर आश्रम, जो चिरौली संत आश्रम के नाम से प्रसिद्ध था मथुरा में, वहां से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को डीएम बंगले पे बुलाया गया। जैसे ही गुरु महाराज वहां पे गए, उन्होंने कहा बैठिए। गुरु महाराज बैठे। गुरु महाराज ने कहा कि हमको क्यों बुलाया गया प्रेमी भाई बहनों? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आपको गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है, आपको गिरफ्तार करना है। गुरु महाराज ने कहा कि भाई ऐसा बताओ, हमको जो है क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? क्योंकि कारण तो होगा कोई ना कोई, हम पे कौन सा चार्ज लगाया गया है? तो वो जो था वहां का जो अधिकारी था वो कहने लगा कि ऐसा है बाबा जी, आप पे आरोप लगाया गया है कि आप मथुरा स्टेशन से रेल का इंजन अपने कंधे पे लेकर के भाग रहे थे। क्या आरोप लगाया गया? मथुरा स्टेशन से आप रेल का इंजन अपने कंधे पे लेकर के भाग रहे थे। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है? नहीं संभव है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने भी अधिकारी से सामने यही प्रश्न किया कि आप बताइए, आप एक इंसान हैं, आप बताइए क्या ऐसा संभव है? रेल का इंजन कोई कंधे पे रख करके भाग सकता है क्या? कहने लगे ऐसा है, हमें तो आदेश मिला है। किसका? प्रधानमंत्री का आदेश मिला है। तो गुरु महाराज ने कहा फिर क्या बात है? फिर ये आदेश, ये जो भी आप बनाए बैठे हो, कागज में लिखे बैठे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। उसने जब आदेश दिया है, क्योंकि वो पीएम है, प्रधानमंत्री है, उसके हाथ में ताकत है, पावर है। लेकिन जब पावर किसी के हाथ में आता है, जब ताकत किसी के हाथ में आती है, तो बड़े संभाल के उसको जो है उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अगर आप उसको संभाल करके उपयोग नहीं करोगे तो आप जो है कहाँ चले जाओगे? कहाँ चले जाओगे? नरक में चले जाओगे। गुरु महाराज ने कहा कि तप से राज्य, उस राज्य से, तप से आपने जब राज्य की, आपने तप किया, आपने बहुत जो है देवी देवताओं की आपने कड़ी तपस्या की, आपने एक पैर खड़े होकर के, उल्टे खड़े होकर के आपने क्या किया? तप किया। तो आपको क्या मिल गया? राज्य मिल गया। और जब राज्य मिला, पावर मिली, ताकत मिला, पैसा मिला, तो हम लोग भूल गए कि हमें क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। जैसे ही प्रेमी भाई बहनों भूल गए, वो जो है इंदिरा गांधी भी, उसने भी पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, तो इस जन्म में क्या बन गई? प्रधानमंत्री बन गई। तो उसने अपने पावर का सदुपयोग नहीं किया और विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को क्या कर लिया? गिरफ्तार करवा लिया और उनको सर्वप्रथम आगरा जेल में ले जाकर के क्या कर दिया साहब? बंद कर दिया। अब जैसे ही धीरे धीरे अपने संगत के लोगों को पता चला कि हमारे गुरु महाराज कहाँ पे हैं? आगरा जेल में हैं, धीरे धीरे आगरा जेल के आसपास में भीड़ लगना प्रारंभ हो गई। गुरु महाराज के अनुयायियों ने नारे लगाना प्रारंभ कर दिया। वहां के जो शासनकर्ता थे उनको जब तकलीफ हुई तो उन्होंने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को आगरा जेल से कहाँ पे शिफ्ट किया साहब? बरेली जेल में। और बरेली जेल में जब शिफ्ट कर दिया तो वहां भी जो है अपने गुरु महाराज के अनुयायियों को पता लग गया। वहां भी जब भीड़ लगने लगी और वहां भी जब गुरु महाराज के शिष्यों के द्वारा नारे लगा जाने लगे, तो प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने गुरु महाराज को अब की बार डंडा और बेड़ी पहना करके कहां शिफ्ट कर दिया साहब? बेंगलोर जेल में। जैसे ही बेंगलोर जेल में शिफ्ट किया, डंडा और बेड़ी जो आप ये देख रहे हैं गुरु महाराज की फोटो, ये जो है कोई ऐसी ही फोटो नहीं है। ये डंडा और बेड़ी अगर किसी के लगा दी जाती है तो वो बैठ नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता साहब? बैठ नहीं सकता। खड़े खड़े व्यक्ति कब तक रह सकता है? उनको ये डंडा और बेड़ी लगा दी गई। इसके बाद में वहां भी जब अनुयायियों के द्वारा ज्यादा जो है सरकार के ऊपर में प्रेशर डाला गया, ज्यादा भीड़ जब इकट्ठी होने लगी, प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज को वहां से कहां पे शिफ्ट कर दिया गया?
तिहाड़ जेल में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही गुरु महाराज को दिल्ली में शिफ्ट किया गया, गुरु महाराज के जो अनुयायी थे उनका सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे जैसे जेलों को भरना प्रारंभ कर दिया, प्रेमी भाई बहनों, अब जो शासन करता थे, जो अधिकारी थे, उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई कि इतने लोग, और वो बूढ़े, बच्चे, जवान और तो और हमारी ऐसी ऐसी माताएं बहनें जो गर्भ से थी और उन्होंने जब जेल में गई तो वहीं उन्होंने जो है बच्चों को जन्म दिया। छोटी मोटी बात है साहब, कोई घर से नहीं निकल पाता है और वो जो है जाकर के कहां पहुंच गई, जेल में पहुंच गई और वहीं पर उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। सरकार की धीरे धीरे जड़ें उखड़ना प्रारंभ हो गई। गुरु महाराज ने कहा कि इस मार्च के लास्ट तक हम जो है बाहर आ जाएंगे। गुरु महाराज जो है उनकी कृपा हुई और 23 मार्च 1977 को, कब साहब, 23 मार्च 1977 को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जेल से जो है बाहर आए। पूरा दिन बीत गया कागजों के कार्यकाल में, कुछ ना कुछ काम धाम होते होते गुरु महाराज सुबह रिहा हुए, लेकिन निकल कब पाए, सुबह शाम को 3 बजे। कितने बजे निकल पाए, शाम को 3 बजे। जैसे ही गुरु महाराज उस जेल से बाहर आए, बाहर हमारे अनुयायी, हमारे प्रेमी भाई बहन वहां गुरु महाराज के दर्शन की लालसा में बैठे हुए थे, निगाह देख रहे थे कि कब गुरु महाराज अंदर से बाहर आते हैं। जैसे ही गुरु महाराज की पहली झलक प्रेमी भाई बहनों हमने और आपने देखी तो ऐसा लगा जैसे कोई चकोर को चांद मिल गया हो। क्या मिल गया हो, चांद मिल गया हो, किसी सीप में मोती बन गया हो और हमको और आपको दुनिया की सारी सुख शांति मिल गई हो, दुनिया का सारा वैभव मिल गया हो, दुनिया का सारा आनंद मिल गया हो। जैसे ही गुरु महाराज को हमने और आपने देखा, प्रेमी भाई बहनों, उस समय जो उस सरकार ने गलती की, क्या लगता है वो माफ करने लायक थी? क्या वो माफ करने लायक थी? उस समय इंदिरा गांधी ने जो गलती किया क्या वो माफ करने लायक थी? नहीं, वो माफ करने लायक नहीं थी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि कोई भी कर्म करने से पहले उसको लाखों बार सोचिए, हजारों बार सोचिए कि जो मैं ये कर्म कर रहा हूं इसका क्या परिणाम निकलेगा, इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो जाएगा, इससे सामने वाले के जीवन में क्या परिवर्तन होगा। कुछ भी कर्म करने से पहले हजारों बार हमको सोचना चाहिए, इसके बाद में कर्म करना चाहिए। लेकिन उसने जो कर्म किया और इसके बाद गुरु महाराज के पास में माफी मांगने के लिए आई, क्या लगता है उसको माफ कर देना चाहिए था? क्या लगता है उसको माफ कर देना चाहिए था? गुरु महाराज तो शायद अगर अपने ऊपर में दिक्कत परेशानी होती, उस समय जो यातनाएं गुरु महाराज को दी गई, तिहाड़ जेल में तन्हाई में खड़ा कर दिया गया, जहर से बुझे हुए चाकुओं के आसपास ऐसे लगा दिया गया और कि अगर ये हिले तो इनके शरीर में लग जाएगा और ये मर जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी यातनाएं, उनको कहा नहीं जा सकता, लेकिन गुरु महाराज सब यातनाओं को सह करके माफ कर देते शायद। लेकिन जब हमारे प्रेमी भाई बहन जेल भरो आंदोलन में अंदर में गए, जो शासन ने उनके साथ में प्रताड़ना दी, जो उनके साथ में किया, हमारी माताओं बहनों ने वहां पर अपने बच्चों को जन्म दिया, वो हमारे पिता को मंजूर नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इंदिरा गांधी को माफ नहीं किया। प्रेमी भाई बहनों, जब उन्होंने माफ नहीं किया, कहा जाता है कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु आपको बचा सकता है,
लेकिन अगर गुरु रूठ जाए, संत और महात्मा रूठ जाए, तो आपको भगवान बचा नहीं सकता। ऐसे ही इंदिरा गांधी ने उस गुरु को, उस महात्मा को जो है उसने जो है नाराज कर दिया, तो उसका जीवन जो है पूरा व्यर्थ चला गया और उसको कहां, उसका आगे का रास्ता बन गया, नरक का रास्ता बन गया। इसीलिए इस धराधाम पे कर्म प्रधान है। क्या प्रधान है साहब? कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। उसने जो किया उसका तो उसे परिणाम मिलेगा ही। इसीलिए किसी भी कर्म को करने से पहले 1000 बार सोचिए कि जो हम ये कर्म कर रहे हैं इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। प्रेमी भाई बहनों, कर्म बनता कैसे है अब इसको समझिए। क्योंकि 1977 23 मार्च 1977 के बाद में गुरु महाराज ने जो कदम उठाया अपनी जीव आत्माओं के कल्याण के लिए, और जो उन्होंने दुख को, दर्द को सहा, किसके लिए सहा साहब? जीव आत्माओं के लिए। किसके लिए सहा? हमारे और आपके लिए सहा। कहा जाता है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वो बताते हैं कि भाई जो है आपने कभी देखा आम का पेड़ खुद आम खा गया हो? किसी ने देखा आम का पेड़ खुद आम खा गया हो? किसी ने कोई नदी को देखा कि नदी अपना पानी स्वयं पी गई हो? इसी प्रकार से संत और महात्मा होते हैं, वो जो भी दुख तकलीफ सहते हैं किसके लिए सहते हैं? हमारे आप के लिए। लेकिन हम और आप ये समझने लगते हैं कि इसमें गुरु महाराज का कोई स्वार्थ है। जब हम और आप गली गली में जाकर के प्रचार करते हैं शाकाहारी का, गुरु महाराज की वचनवाणियों को लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं, तो क्या होता है? लोगों को ये लगता है कि इनका कोई स्वार्थ है। क्या है साहब? इन जय गुरुदेव वालों का कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है। इसीलिए गली गली में, ठंड में, लपट में, बरसात में घूम रहे हैं, जय गुरुदेव शाकाहारी का प्रचार कर रहे हैं। अगर हमारे कहने से, अगर हमारे प्रेमी भाई बहनों के कहने से किसी भाई ने अगर शराब को छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया? शराब को छोड़ दिया, और आज की तारीख में उसने अगर शराब को नहीं पिया, तो 100 रुपए किसके जेब में बचेंगे साहब? कितने 100 का क्वार्टर मिलता होगा लगभग में, तो 100 रुपए किसके जेब में बचेंगे? उसके अपने जेब में बचेंगे कि जय गुरुदेव वालों के जेब में चले जाएंगे? उसके अपने जेब में बचेंगे कि नहीं बचेंगे? इसके बाद में क्वार्टर पी करके जब वो अपने घर जाएगा, बीच में कीचड़ होगा, भैंस ने वहां पर मूत मूत के गायर कर दिया होगा, उसमें रपट करके कौन गिरेगा साहब? कौन गिरेगा? शराबी गिरेगा कि जय गुरुदेव वाले गिरेंगे? शराबी गिरेगा। इसके बाद गिर कर के मुंह किसका फूट जाएगा? उस शराबी का फूट जाएगा। उसके घर वाले जब उसे पकड़ करके ले जाएंगे तो उसको मार कौन लगाएंगे? उसके घर वाले मार खाएगा। फिर वहां पर बेइज्जती किसकी होगी? उसकी अपनी बेइज्जती होगी। यानी पैसे भी गए, मुंह भी फूट गया, मार भी पड़ी, और इज्जत से भी चले गए साहब शराब पी करके। और अगर आपने जय गुरुदेव वालों की बात को मान लिया, आपने अगर शराब को छोड़ दिया, तो 100 रुपए किसके जेब में बच गए साहब? उसी शराबी के जेब में जो शराब पीता था। फिर इसके बाद में उसमें से आपने 50 रुपए की सब्जी ले आए साहब अपने घर पे, सब्जी बढ़िया से बनाई गई, इज्जत भी आपकी नहीं गई, आपको चोट भी नहीं लगी, आपको कोई अपशब्द भी नहीं बोला, और फिर भी 50 रुपए आपके जेब में बचे रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम लोग सोचते हैं, ये दुनिया के लोग क्या सोचते हैं कि इसमें फायदा किसका है? जय गुरुदेव वालों का बहुत बड़ा फायदा है। इन्होंने साहब जो है क्या पहन लिया? टाट पहन लिया। बाबा एक कहते हैं कि ऐसे ही टाट पहन करके बस स्टैंड पे खड़े थे, तो ऐसे 4-5 आदमी आ गए और उसने आकर के कहने लगे कि इन जय गुरुदेव वालों ने टाट महंगा कर दिया। क्या महंगा कर दिया साहब? टाट महंगा कर दिया। हम लोग ये कपड़ा पहनते हैं साहब, ये महंगा नहीं हुआ, लेकिन टाट पहन करके क्या महंगा कर दिया? टाट महंगा कर दिया साहब। तो उन्होंने कहा कि भैया ये बताओ, ये टाट हम लोग पहनते हैं, जरा एक दिन पहन करके दिखाओ, और इसके बाद में एक दिन पहन करके तुम अपने गांव में
घूम के ही आ जाओ, अरे अपने घर ही चले जाओ, गांव की तो बात छोड़ो। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा 1000 रुपए भी देंगे, ये टाट पहन करके, ये बोरा पहन करके अपने घर जा करके हो करके आओ। उसने कहा ना साहब, हम ये बोरा पहन करके अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने कैसे जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात है। आपसे कह दिया जाए कि बोरा पहन करके आपको अपने घर जाना है अभी यहाँ से, और उसके बाद आप उतार देना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। बोरा पहन के लोग हमको, जो हमको नहीं जानता है वो भी देखेगा तो शर्म के मारे आप मर जाओगे कि बोरा पहने हम। प्रेमी भाई बहनों, जिन्होंने इस टाट को पहन लिया, गुरु महाराज ने जीव कल्याण के लिए सन 1983 में, 1977 में गुरु महाराज निकले। इसके बाद में उन्होंने जीव कल्याण का संकल्प किया और हमारी आपकी जीवात्मा को इस काल और माया के देश से निकालने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया। और सन 1983 में क्या पहनाया साहब? टाट पहनाया। सन 1983 में जब गुरु महाराज ने हमको और आपको कहा 1 करोड़ लोगों को टाट बना दिया, एक आवाज पे। कितने करोड़ लोगों को? 1 करोड़ लोगों को एक आवाज पे टाट पहना दिया। आज प्रेमी भाई बहनों, हम और आप अपने घर में अपने बच्चों को अपने पसंद के कपड़े नहीं पहना सकते। पहना सकते हैं क्या? नहीं पहना सकते। आज के हमारे जो बच्चे हैं, अगर उनसे कह दो कि ऐसी फॉर्मल जो है क्या सिलवा लो, पैंट सिलवा लो और इसके बाद में पैंट शर्ट पहनो, तो कहते ये तुम्हारा पैंट शर्ट नाली में पड़ा, मैं नहीं पहनने वाला। वो ड्रेस का जो कपड़ा होता है बेचारे बना, अब भी अपने अनुसार सिलाने लगे हैं कि कैसा हमको पैंट सिलवाना है। हमारी जो बहनें हैं, आज उनसे कह दिया जाएगा कि बढ़िया से सलवार सूट आप सिलवा लीजिए, उसको पहनिए, तो कहते ना, हम क्या पहनेंगे साहब? क्या पहनेंगे? जीन्स टॉप पहनेंगे साहब। इसके पहले मानने वाले नहीं हैं। यानी कि आज आपके खुद के बच्चे आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और गुरु महाराज ने एक शब्द पे 1 करोड़ लोगों को क्या पहना दिया? टाट बोरा पहना दिया। और उन्होंने पहन करके अपने घर पे भी आए, अपने रिश्तेदारी भी गए। क्या लगता है उनको दुख तकलीफ नहीं हुई होगी? क्या लगता है वो ऐसे ही रहे होंगे? जब वो रास्ते से निकलते थे तो लोग कुत्ते हुलकार देते थे, कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते थे। जब भी जहां भी जाते थे उनको ऐसे तिरछी निगाह से लोग देखते थे। रिश्तेदारी में, घर में उनका बड़ा विरोध होता था। हमारे खितौरा आश्रम में एक लखनऊ के रहने वाले त्यागी बाबा, उन्होंने क्या किया साहब, 2 टाट पहन करके अपने घर पे पहुंचे। उस समय बता रहे 1980 के पहले पहले उनकी शादी हो चुकी थी और उनको जो पत्नी मिली थी उसमें टीचर मिली थी, सरकारी टीचर थी। तो वो भी बेचारे अच्छे घर के थे, लखनऊ में उनका मकान आज भी है। वो जब जो है अपने घर पे आए टाट पहन करके, उनकी पत्नी ने देखा तो एकदम जल करके भून गई। उसने कहने लगी, अच्छा टाट पहन करके आ गए, अब हमारी समाज में कैसी इज्जत रह जाएगी। इनके पति क्या पहनते हैं? इनके पास कुछ पहुंचने के लिए ऐसा टाट तो ये बाद में आया, पहले क्या पहनते थे? अपना बोरा था उसी में गला बना करके ऐसे पहन लेते थे। जब टाट पहन करके वो अपने घर पे आए तो उनकी पत्नी ने कह दिया टाट उतार दो, नहीं तो जो है बड़ा गलत काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कुछ भी करो, टाट उतारने वाले नहीं हैं। सच्ची घटना है कि उनको उनके भाइयों को बुला लिया उसने अपने, और भाइयों को बुला करके उन्होंने कमरे में बंद करके उनको बहुत मारा। 3-4 दिन तक रोटी ना दे करके मारते रहे कि क्या उतार दें? टाट उतार दें। उन्होंने कहा गर्दन मेरी काट लो, टाट उतारने वाले नहीं हैं। एक दिन रात्रि में बता नहीं गुरु महाराज की ऐसी दया हुई कि कुंडी अपने आप खुल गई, दरवाजा खुल गया। त्यागी बाबा, उनका नाम तो कुछ और है, हम भी नहीं जानते क्या नाम है, लेकिन उसी दिन से उनको क्या कहने लगे? त्यागी बाबा। उन्होंने अपने घर से बाहर निकले और एक साइकिल उनके घर में रखी हुई थी, साइकिल को उठाया और उठा करके कहां पहुंच गए? मथुरा आश्रम। लखनऊ से मथुरा आश्रम किससे पहुंच गए? साइकिल से पहुंच गए। और वहां जाकर के उन्होंने कहा आज के बाद घर नहीं जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, और उनका नाम पड़ गया त्यागी बाबा, यानी उन्होंने अपना घर
त्याग दिया, कैसे भी करके गुरु महाराज के चौड़ों में लगे रहे। इसके बाद में 2007 में जब खितौरा आश्रम की नींव रखी गई तो त्यागी बाबा के समेत, मूलचंद दद्दू के समेत कई लोगों को यहाँ पर भेजा गया खितौरा आश्रम में। यहाँ पर आकर के उन्होंने जो है क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ सेवा करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये दुनिया कैसी है, किस प्रकार से ये दुनिया अपना काम करती है। त्यागी बाबा उस समय निकले और आज तक अपने घर नहीं गए थे, लेकिन आज के 3 महीने पहले, कितने महीने पहले, 3 महीने पहले उनकी बड़ी बेटी उनसे मिलने के लिए, उनकी 2 बेटियां थीं उसके पहले, जब वो घर से निकले उसके पहले उनकी 2 बेटियां थीं, और जो है जब वो वहां से वो मिलने के लिए आज के 3 महीने पहले अपने बाप से मिलने के लिए आई। जैसे ही अपने पिता को ढूंढते हुए मिलने के लिए आई, पिता मिले, पिता बड़े खुश हो गए कि हमारी लड़की मिलने के लिए आई। उनसे पूछा हम लोगों ने कि ऐसा बताओ बहन जी, आप कितने साल की थी जब आपके पिताजी वहां से मथुरा चले गए थे? कि 7 साल की थी लगभग में, उसकी छोटी वाली बहन लगभग में 5 साल की थी। अच्छा, इसके बाद में आपने पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आपकी क्या हो गई, शादी हो गई। शादी हो गई तब भी आपने, जब शादी तय हो गई तब भी आपने नहीं सोचा कि बाप को ढूंढ लिया जाए मथुरा आश्रम। ये तो जानते थे मथुरा आश्रम इतना तो बड़ा है ना कि बाप को ढूंढा नहीं जा सकता। वहां अगर जाते तो गिने चुने जो है टाटधारी तो वहां पर आपको मिल जाते, लेकिन तब बाप को नहीं ढूंढा। ये दुनिया देखिए कैसी स्वार्थी है, तब बाप को नहीं ढूंढा। बच्चे हो गए तभी ढूंढ लेते कि नाना जी कहीं होंगे, चलो बच्चों से मिलाते हैं, तब भी बाप को नहीं ढूंढा। उनकी पत्नी मास्टर थी, टीचर थी, उसने क्या किया कि 30-35 साल जैसे ही हो गए उनके पति घर पे नहीं लौटे, उसने जो है उनका एक पैसे दे लेकर के एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। क्या बनवा लिया? मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया कि हमारे पति मर गए। और जो है सारी जायदाद, जब पति मर जाता है सारी जायदाद किसके नाम चली जाती है? पत्नी के नाम चली जाती है। तो सारी लखनऊ में जितनी जायदाद थी, करोड़ों का मकान था, किसके नाम चला गया? पत्नी के नाम चला गया। और जब पत्नी के नाम चला गया तो पत्नी ने क्या किया, अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी, छोटी बेटी की शादी कर दी। अब उसने सारी जायदाद नॉमिनी जो बनाया वो किसको बना दिया? अपनी छोटी बेटी को। जब ये बड़ी बेटी को पता चला कि सारी जायदाद का नॉमिनी किसको बना दिया? छोटी बेटी को, यानी हमें 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, तो किसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी? बाप को ढूंढने के लिए। शादी हो गई तो बाप को नहीं ढूंढा। जब जो है उसके बच्चे हो गए तो बाप को नहीं ढूंढा। 2 बच्चे हैं, लेकिन आज के 3 महीने पहले ढूंढते ढूंढते कहां पर पहुंची? खितौरा आश्रम में कि हमारे पिताजी हैं। क्यों ढूंढा? और पिताजी को लेकर के कहां चलना है? वहां लखनऊ में चलना है कि हमारे पिताजी जिंदा हैं। त्यागी बाबा को बताया गया तुम्हें तो पहले ही वहां पर मरा घोषित कर दिया गया है। अब वहां पर तुम पहले से मरे हुए हो, और वहां पे जाकर के अगर कोई हादसा हो गया, प्रॉपर्टी अगर करोड़ों की हो, हादसा जो है ऐसे रास्ते में चलते हुए हादसे हो जाते हैं। आप पहले से मरे हुए हो, आप पे कोई आरोप, कोई दूसरे व्यक्ति पे आरोप भी नहीं लग सकता है। लेकिन वो जबरदस्ती, और वो भी बेचारे मोह में फंस गए। किसमें? मोह। ये हमारे अंदर इंद्रिय ना, 5 कर्म इंद्रियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। उसी में जो मोह इंद्रिय है वो बाबा जी की क्या हो गई? उजागर हो गई। और अपने बच्ची के और नाती के प्यार में ऐसे पागल हुए कि उनके साथ में चले गए। अभी उनका कोई अता पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए कि काल भगवान की चीजें कितनी प्रबल हैं, और ये कब आपके पास में आती हैं? जब इनका कोई ना कोई जो है लाभ छिपा होता है, तभी आपके पास में आएंगी। इसीलिए कर्म जो है हमारे हैं प्रधान है, और कर्म को करने से पहले हमको हजारों बार सोचना चाहिए कि ये कर्म करना है या नहीं करना है। आप समझिए कर्म बनता कैसे है। गुरु महाराज ने जैसे ही आजाद हुए, हमारी एक मानव जो है, जो अपने जो मानव थे, इस मानव को एक नई रास्ता दी, और हमारी एक मानवता को एक नया जो है
स्तंभ उन्होंने लिख दिया, एक स्तंभ खड़ा कर दिया और उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, हमारी जो मानव जाति है इसको कर्म इसके ऊपर में किस प्रकार से चढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि देखो एक राजा था और वो राजा क्या करता था, अपने जो है यहाँ पर रह करके चारों तरफ अब एक भी व्यक्ति, एक भी इंसान दुखी नहीं रहता, सबका ख्याल रखता था। इतना धर्मात्मा राजा था कि उसके यहाँ पर उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। एक बार की बात है कि एक जो है बच्ची अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, हमारे यहाँ पे जो राजा साहब हैं वो इतने धर्मात्मा राजा हैं, उनके पास जाकर के देखिए हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी पंडित लोग हैं वो सब कहाँ जाते हैं, राजा साहब के पास में, और राजा साहब को केवल एक ज्ञान की बात बताते हैं। क्या बताते हैं? एक ज्ञान की बात बताते हैं। उसके बदले में राजा साहब उनको पैसे देते हैं। सबके घर में उन्होंने मकान भी बना लिया, उन्होंने जो है अपने घर में रोज अच्छा खाना भी खा रहे हैं और सबकी जिंदगी बेहतर हो गई है। कहने लगे अच्छा। तो वो व्यक्ति जो था वो कहने लगा ऐसा है बच्ची, मैं तो जो है बिल्कुल अनपढ़ हूँ। अनपढ़ क्या हूँ साहब? अनपढ़ हूँ, और मैं जो है राजा साहब के सामने क्या जाकर के बताऊंगा। लड़की ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, आप अगर कुछ नहीं बता सकते तो मैं बता दूंगी, वही उन्हें बता देखना जाकर के। कहा कि ठीक है, तुम बता देना सुबह सुबह। कि हाँ सुबह सुबह बता देंगे। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो बड़े होशियार होते हैं, आप ये समझिए। लेकिन हम लोगों की धारणा कैसी बन चुकी है, पढ़े लिखे लोगों को क्या कहते हैं? होशियार कहते हैं। आप समझिए अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या अंतर है। हमारे जो बाबा लोग हैं अनपढ़ हैं, इनको आप 3 घंटे की कोई कहानी सुनाइए और एक तरफ एक लड़के को बैठा लीजिए पढ़े लिखे को और 3 घंटे की उसको कहानी सुनाइए। पढ़ा लिखा वाला अपना जो है क्या करेगा, मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर लेगा और उसको पूरा रिकॉर्ड कर लेगा कि हम रिकॉर्ड कर लें। एक तरफ वो बाबा बैठे हुए हैं, वो अनपढ़ हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसे चुपचाप सुन रहे हैं। दूसरे दिन जाना, आप कहना वो जो लड़का था वो 4 बार नहीं 10 बार सुन ले उसको, आपको 3 घंटे की पूरी कहानी नहीं सुना सकता। लेकिन अनपढ़ बाबा हैं, उनसे दूसरे दिन पूरी कहानी बे सेम टू सेम सुन लीजिए। यानी ये अनपढ़ लोगों, गुरु महाराज ने कहा पढ़ा लिखा लोग जल्दी अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं करवा पाएगा, अपेक्षा जो अनपढ़ अपनी जीवात्मा का कल्याण करवा लेगा। प्रेमी भाई बहनों, वो सुबह सुबह नहा धो करके तिलक लगा करके अपनी जो है बेटी के सामने खड़े हो गए। कहने लगे बेटी बताओ। बेटी ने कहा कि ऐसा है, आप राजा साहब से कह देना कि पुण्य की जड़ पाताल हरि, बस ये बता देना। कहा कि ठीक है। वो जो है जाकर के लाइन में लग गया, राजा साहब के सामने लाइन में लग गया। सारे लोगों का नंबर आया, बाद में इनका भी नंबर आया और इन्होंने जैसे ही नंबर आया कहा कि पुण्य की जड़ पाताल हरि। राजा ने कहा ये तो आज तक हमने सुना ही नहीं साहब, ये शब्द तो बिल्कुल नया है। तो सबको 2-2 रुपए देते थे, इनको कितने रुपए दिए? 5 रुपए दिए। अब जैसे ही 5 रुपए दिए तो भैया घर पे आए, बड़े खुशी खुशी अनाज खरीदा। ऐसे दूसरे दिन 5वें दिन बेचारे को रोटी मिलती थी, अब तो रोज रोज रोटी मिलने लगी। अब रोज जाते पुण्य की जड़ पाताल हरि बोल देते, 5 रुपए ले लेते। धीरे धीरे जब जो है उनका घर मकान भी बन गया। पहले टूटी एक झोपड़ी थी, अगर रात्रि में पानी बरसता तो क्या होता था, उनको जो है एक तरफ जो है एक कोने में खड़ा होना पड़ता था, झोपड़ी भी चूती थी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने क्या किया, उसी में से पैसे बचा बचा के एक छोटा सा कमरा बना लिया। उसी में बेचारे आगे छप्पर डाल के रहने लगे, रोज रोज खाना बनने लगा। अब जब किसी को कोई दुख होता है, परेशानी होती है, तो सामने वाले को दुख नहीं होता। जैसे आपके सामने कोई जो है सुखी से खा रहा है तो आप जो है उसको देख करके सुखी नहीं हो सकते। जब वो बेचारे दुख में थे तो लोग देख करके बड़ा मजा लेते थे, बड़ा अच्छा लगता था लोगों को।
तब नहीं सोचा था लाओ चंदा ही करके इनका घर बनवा दें, लाओ इनको रोटी पानी के लिए थोड़ा थोड़ा दे दें ताकि रोज इनको रोटी पानी मिल सके। छोटे छोटे बच्चे उनको भी तरस नहीं आता था, लेकिन आज रोज रोज बेचारों के यहाँ पे खाना बनने लगा, एक कमरा बन गया, झोपड़ी अच्छी बन गई, तो लोगों को देखने में अब जो है बुरा लगने लगा कि ये कल में कैसे खाने लगा। लोगों ने प्लान बनाया कि इसको कैसे भी करके राजा के दरबार से भगाया जाए, ये कैसे कल में खाने लगा। तो क्या किया, राजा के पास में जाकर के लोगों ने उनके कान भर दिए राजा के कि राजा साहब ये जो फलाना व्यक्ति आता है ये अनपढ़ है, अनपढ़ क्या है, अनपढ़ है, और आपको ज्ञान की बात बताता है। बताइए आप राजा साहब होते हुए कोई अनपढ़ आकर के राजा साहब को ज्ञान दे, ये तो बहुत बड़ी बात है, अरे आपकी इसमें तौहीनी है। राजा साहब भी चढ़ गए, कहने लगे हाँ बात तो सही बात है कि तौहीनी है, तो क्या किया जाए, तो ऐसा करो इस आगे जब ये आए तो इससे पूछना, अर्थ पूछना, इसका जो बताता है उसका अर्थ बता दिया तो ठीक है, और नहीं तो जो है इसको जेल में बंद करवा देना। कहने लगे ठीक है। दूसरे दिन बेचारा आया, लाइन में लगा, कहा कि पुण्य की जर पाताल हरी, तो राजा साहब ने कहा ऐसा करो यहाँ रुक जाओ, पहले इसका अर्थ बता दो, इसके बाद आपको पैसे हम दे देंगे। कहने लगा आप तो गर्दन फंस गई साहब। कहने लगा ऐसा है राजा साहब, आज जाने दीजिए, कल मैं आपको अर्थ बता दूंगा। धर्मात्मा राजा था, उसने कहा ठीक है जाइए, लेकिन कल आपको अर्थ बताना ही पड़ेगा। वो अपने घर पे आया, उसकी बच्ची तुरंत खाना, क्योंकि सुबह सुबह लाइन में लग जाते थे और दोपहर में 3 बजे लगभग में लाइन से लग करके उनको जो है पैसा मिलता था, तब आते थे तो घर में लड़की खाना बना के रखी हुई थी, पिताजी के सामने फटाक से ले गई, लीजिए पिताजी हाथ मुंह धो लीजिए, खाना खा लीजिए। जैसे ही खाना खाने के लिए पिताजी को कहा, पिताजी कहने लगे रोटी वोटी ऐसा रखो दूर, अब रोटी वगैरह नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि फांसी लगने वाली है। क्या लगने वाली है? फांसी लगने वाली है। बेटी कहने लगी क्यों फांसी क्यों लगेगी, आपने क्या अपराध कर दिया? क्या अपराध यही कर दिया जो उनको ज्ञान की बात बता दी जा करके। आज हम लोग कल में खाने लगे, अपराध यही कर दिया। आज हम लोग रात में अच्छी नींद सो पाते हैं, यही अपराध कर दिया। लोगों ने उनके कान भर दिए और राजा साहब कहते हैं इसका अर्थ बताओ। क्या बताओ? अर्थ बताओ। और अर्थ हमें मालूम नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, बेटी ने कहा चिंता करने की क्या आवश्यकता, जब हमने ये बता दिया तो इसका अर्थ भी हम बता देंगे। बेटी ने जैसे ही कहा, उन्होंने जो है क्या किया, रोटी खाई, सो गए। सुबह उठे, नहाया धोया, तिलक लगा करके तैयार हो गए, बेटी के सामने खड़े हो गए कि बेटी क्या बताओ, अर्थ बताओ। बेटी ने कहा कि ऐसा करो, राजा साहब के पास में जाना और उनसे ये कह देना आपके राज्य के बाहर जो एक जंगल है उसमें जो है एक बरगद का पेड़ है, वहां पर एक कुआं बना हुआ है, रात्रि में 12 बजे उसके नीचे चले जाना, आपको इसका अर्थ पता लग जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, वो अपने घर से जो है जैसे ही चले, वहां राजा के सामने जैसे ही नंबर आया, उन्होंने बताया कि आपके घर के पास में जो एक जो है जंगल है उसमें बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है, कुएं के पास में आप जाओगे अर्ध रात्रि में, रात्रि को 12 बजे तो आपको क्या मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। अब राजा को ये नई बात पता चली तो उसने कहा चलो चलो जल्दी चलते हैं। तो वो 10 ही बजे वहां पर पहुंच गया और जाकर के इंतजार करने लगा। ठीक रात को 12 बजे ऊपर से एक सफेद घोड़ा उतर करके आया। राजा साहब से कहा कि राजा साहब अपना घोड़ा छोड़िए और हमारे पीठ पे सवार हो लीजिए। देखिए कर्म कैसे बनते हैं, आप समझिए जरा। राजा साहब क्या हुए, अपने घोड़े से उतरे, किसके घोड़े ऊपर सवार हो गए, वो जो ऊपर से सफेद घोड़ा आया था, और जैसे ही घोड़े के ऊपर सवार हुए साहब, घोड़ा उड़ दिया। और घोड़ा कहां पे पहुंच गया साहब? स्वर्ग में पहुंच गया। जैसे ही स्वर्ग में पहुंचा, राजा साहब उतरे, उतर करके जैसे उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, उसने सामने देखा कि बड़ा बढ़िया जो है पार्क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा? पार्क बनाया जा रहा, बड़ी अच्छी घास लगाई जा रही, बड़े अच्छे अच्छे पुष्प के पौधे लगाए जा रहे। और गुरु महाराज ने बताया कि जो यहाँ पर हम लोग ये जो फूल हैं, ये फूलों की पत्ती जब नाक से लगाते हैं तब खुशबू थोड़ी बहुत आती है, लेकिन वहां के जो पुष्प हैं, अगर उसमें से एक भी पत्ती इस मृत्युलोक में गिर जाए तो पूरा मृत्युलोक महक जाए। किसने बताया? अपने गुरु महाराज ने बताया। इतने सुगंधित फूलों के पुष्पों के पौधे लगाए जा रहे एक कतार में।
राजा बड़ा खुश हो गया, कहने लगा ये सांप किसके लिए लगाए जा रहे? कहने लगे वहां जो कार्यकर्ता थे वो कहने लगे फलाने राजा के लिए लगाए जा रहे। मृत्यु लोक में अभी राजा है, अपने उम्र को पूरा करने के बाद में, अपनी सांसों को पूरा करने के बाद में जब वो स्वर्ग में आएगा तो उस पार्क में टहले करेगा। क्या करेगा? टहला करेगा। उसके लिए जो है पार्क बनाया जा रहा। राजा बड़ा खुश हो गया कि वो तो मैं ही हूं। आगे चला, आगे जैसे ही चला तो एक बहुत बड़ा महल बनाया जा रहा। यहाँ तो हम लोग ईंट और पत्थर से मकान बनाते हैं, वहां वो महल हीरे मोती जवाहरात से बनाया जा रहा था, एकदम चमचम करता हुआ महल। कहने लगे साहब ये किसके लिए बनाया जा रहा? वहां के जो कार्यकर्ता थे, मिस्त्री थे, कहने लगे फलाने फलाने राजा वहां जो है मृत्यु लोक में बड़े धर्मात्मा राजा हैं, जब वो वहां से आएंगे अपनी उम्र पूरा करने के बाद में तो इस महल में रुकेंगे, इसी में रहेंगे। राजा कहने लगा वो तो मैं ही हूं। मन में सोचने लगा। और जब व्यक्ति के जैसे आपको कोई अच्छी बात पता लग जाए, आपके घर में कोई नई नई गाड़ी आ जाए तो घर से निकलने का मन, बार बार गाड़ी के पास जाओगे, उसको पूछोगे कहीं उसमें धूल ना लग जाए। और ऐसे ही जो है राजा पूरी रात भर वहां से हिला नहीं। सुबह घोड़ा गया, कहने लगा ऐसा करो राजा साहब यहाँ से अब चलो। कहने लगे घंटा 2 घंटा और घूम लेने दो, बाद में यह तो सब मेरा ही तो होने वाला है। घोड़े ने कहा ऐसा है, बाद में जब आप आना मर के तो यहाँ खूब घूमना, फिर आपका ही तो है। अभी चलो, अभी समय आपका हो गया। घोड़े पे बैठे राजा साहब वापस आ गए। जैसे ही वापस आए अपने महल, क्योंकि रात भर जागते रहे, अब जैसे ही महल में आए तो सो गए साहब। जैसे ही सो गए, अब मन ही मन सोचने लगे हैं कि देखो ऐसा है, जो राजा था समझदार तो था ही, वो जो पंडित जी हैं उनको तो इसका अर्थ मालूम नहीं था। ये तो कन्फर्म है कि ये किसी दूसरे से पूछ करके आए हैं। अब उस व्यक्ति का अगर पता लग जाए तो पता नहीं हम और आगे क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा उस व्यक्ति को बुलाया, पंडित जी को बुलाया। अब की बार किस में बुलाया? लाइन में नहीं लगवाया, सीधे महल में अंदर बुलाया। पंडित जी से कहा कि पंडित जी, अच्छा हम ये तो जानते हैं कि किसी और ने बताया था। पंडित जी सकपका गए कि शायद कोई सजा सुना देंगे। कहने लगे हम तुम्हें कोई सजा नहीं सुनाएंगे, मगर ये तो मालूम है किसी और ने बताया। अच्छा ये बताओ किसने बताया है? हम आपको कुछ भी करने वाले नहीं हैं। पंडित जी ने कहा ठीक है, हमारी बेटी है, उसने मुझे बताया था। कहने लगे तुम्हारी बेटी ने तुम्हें बताया? अच्छा कितनी बड़ी है? तो कहने लगे है 17-18 साल की। अच्छा 17-18 साल की है। पंडित जी को जो है अब की बार में 10 मोहरें दी और उनको घर भेज दिया। अब राजा साहब मन ही मन में सोचने लगे कि अच्छा 17-18 साल की है, अच्छा वो कहीं ना कहीं तो ये शादी करेंगे ही। अब इतनी समझदार लड़की अब किसी दूसरे के घर में चली जाएगी, अब क्यों ना हो अपने साथ ही में इसकी शादी कर ले। अब पंडित जी को दोबारा बुलाया, कहा पंडित जी अब तो एक मोहर की टोकरी भर के उनके सामने रख दी कि ये सब मोहर की टोकरी आपकी। कहने लगे क्या बात है, अब जब गरीब आदमी के सामने आप गड्डियां 2-4 फेंक दो तो गरीब आदमी सकबका जाता है, कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ काम कर रहा है भाई, ऐसी गड्डियां फेंक रहा। कहने लगे क्या बात है साहब? कहने लगे अरे साहब हम लोग तो एक ही समझे, एक ही मान लीजिए, कोई ये महल भी आपका ही मान लीजिए। कहने लगे बताइए अब बात क्या है? अच्छा ये बताओ आप अपनी लड़की की कहीं ना कहीं तो शादी करोगे ही? हाँ साहब शादी तो करेंगे। उन्होंने सोचा शायद राजा साहब कोई लड़का देख रखा होगा और हमारी बेटी की शादी करवाने के लिए कहेंगे। कहने लगे अच्छा तो क्यों ना अपनी लड़की की शादी मेरे ही साथ में कर दो। क्या कर दो साहब? अपनी लड़की की शादी मेरे ही साथ में कर दो। अब बाप के जमीन जो है पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। कहने लगे ये तो 60 साल का बुढ़ा, अब इसके साथ में अपनी लड़की की शादी कर देंगे, मतलब जो है इस अपने जीवन को बर्बाद, उस अपनी लड़की के जीवन को बर्बाद कर देना है। हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम जो है दूसरे दिन खाते थे, 5वें दिन खाते थे, वही ठीक है, लेकिन मैं अपने जीते जी अपनी लड़की की शादी तुमसे करने वाला नहीं हूं। आज ही तुम मुझे फांसी लगा दीजिए, मेरे मरने के बाद में जो करना है करिए, लेकिन अभी मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। वो अपने घर चले गए। अब जब घर चले गए राजा ने कहा कि ठीक है भैया करना तो भाई पड़ेगा ही। जाकर के घर जाकर के वो एकदम अनमने से अपने खाट पे लेट गए
आंखों से आंसू बह रहे थे। लड़की निकल करके आई, कहने लगी पिताजी क्या बात है। लड़की ने कहा पिताजी आज बड़े उदास हो, क्या बात है। कहने लगी कि ऐसा है, तुमने तो मुझे बहुत जो है बेकार फंसा दिया, रुपया के चक्कर में आज जो है राजा कह रहा है कि तो अपनी लड़की की शादी किसके साथ में कर दो, हमारे साथ में कर दो। अब बताइए 60 साल बुढ़े के साथ में अपनी 17-18 साल की लड़की की हम शादी करेंगे? ऐसा नहीं करने वाले, चाहे हमारी गर्दन कट जाए। लड़की कहने लगी क्यों चिंता कर रहे हो, हम है ना, जाओ राजा से जाओ, कह दो कि लड़की शादी करने के लिए तैयार है। अब बाप कहने लगा उसके पहले, राजा के पहले हम खुद मरने से पहले तुम्हें मार डालेंगे, अरे उस जो है बुड्ढे से तुम्हारी शादी होने देंगे। लड़की ने कहा कि देखो ऐसा है, हम पे अगर विश्वास है तो आप एक बार राजा के पास में जाओ, उससे कह दो कि हमारी लड़की शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? आप आज पुनः फिर से उसी जगह पे जाकर के क्या करो, उसी जंगल में जाकर के, और जो है वहीं पे उस जो है बरगद के नीचे जाकर के आज आपको फिर जाना है। अब राजा साहब को जाकर के उसके पिता ने बताया कि ऐसा है, आपको क्या करना है, फिर से पुनः उसी जो है वृक्ष के नीचे आपको जाना है आज रात को 12 बजे। और हमारी लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दिया। क्या कर दिया? आप तो राजा साहब 8 ही बजे बिना खाए पिए पहुंच गए, क्योंकि हाँ हो गई। तो कहाँ पहुंच गए? वृक्ष के नीचे। 4 घंटे इंतजार करते रहे। अब इंतजार करते करते जैसे घोड़ा रात को 12 बजे फिर से उतर करके आया। अब जैसे ही जो है घोड़े पे बैठे, उसने कहाँ छोड़ा जाकर के, उसी जगह पे जहां पे पार्क और महल बन रहा था। आज क्या हुआ, आज उस पार्क को खोदा जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, उस पार्क को क्या कर रही हैं, खोद रही हैं। भाग करके गए, कहने लगे भैया अरे ये तो हमारे लिए पार्क बनाया जा रहा है, इसमें हम जब आएंगे तो इसमें घूमेंगे, क्यों खोद रहे इसको। कहने लगे ऐसा है राजा, अभी तक तो बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन अब उसकी नजर बदल गई है, उसके कर्म बदल गए हैं। अब इसकी जगह पे जहां उसको स्वर्ग मिलने वाला था, जहां वो घूमने वाला था, उसी जगह पे क्या होगा, उसी जगह पे आज जो है बड़े बड़े कुंड बनाए जाएंगे। और जब वो राजा मर करके आएगा तो इसी में अग्नि के कुंडों में उसको क्या किया जाएगा, डाला जाएगा, और उसको जो है सजाएं दी जाएंगी। आगे जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए तो महल था, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी, वो भी तोड़ने में लगे हुए। भाग करके गए और कहने लगे भैया इस महल को मत तोड़ो, अरे ये तो हमारे लिए बनाया जा रहा था। कहने लगे ऐसा है साहब, तुम कौन हो, वो तो उस फलाने राजा के लिए बनाया जा रहा है, जो उसके जो है कर्म अब क्या हो गए, बदल गए हैं। अब इस जगह भी बड़े बड़े कुंड बनाए जाएंगे, कहीं पीप का कुंड बनाया जाएगा, कहीं अग्नि का कुंड बनाया जाएगा, कहीं खौलते हुए तेल का कुंड बनाया जाएगा। इसी प्रकार से 22 प्रकार के नरक हैं। कितने? 22 प्रकार के नरक हैं। इन अलग अलग नरकों में उसको जलाया जाएगा, पीड़ाएं दी जाएंगी, दुख दिया जाएगा। अब राजा वहां एकदम फड़फड़ाने लगा। राजा कहने लगा ये क्या हो गया, जब किसी को कोई दुख आपत्ति आती है तो कहीं भी एक पल के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं होता। राजा भाग करके गया घोड़े से, ऐसा करो मुझे ले चलो नीचे। घोड़ा कहने लगा घंटा 2 घंटा और घूम लो। उस दिन तो कह रहे थे और घूमेंगे, कहने लगे आज एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहते, मुझे जल्दी से बैठा लो, जल्दी से अपने घर ले चलो। वैसे ही जो है घोड़े ने बैठाला, उनको नीचे लाए। जैसे ही नीचे लाए, अपने घोड़े पे बैठे महल में पहुंचे, और महल में पहुंच करके सिपाहियों से कहा कि वो जो है, जो पंडित जी आते थे अपने यहाँ पे, जो पुण्य की जर पाताल वाले, वो कहाँ पे हैं, जरा हमें उनके पास में ले चलो। अब सुबह सुबह जो है 4 बजे थे लगभग में, और राजा उनके घर पे जो है सिपाही लेकर के पहुंच गए। राजा साहब ने जैसे ही उनको जगाया कि भैया उठो, उन्होंने सोचा कि अरे राजा तो बड़ा बेसब्रा निकला, वो तो अभी जो है रात को जो है 4 ही बजे आ गया। एकदम उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे राजा साहब ये गलत बात है, आपको जो है हमारे घर में जो है आपको कुछ लड़की को छूने से पहले हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। कहने लगे साहब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा मन बदल गया है। उन्होंने कहा शायद ये जो है झूठ बोल रहा हो। कहने लगे ऐसा है भैया, आप जल्दी से करो, अपनी लड़की को बुलाओ। तब तक ये वार्तालाप सुन करके लड़की अंदर सो रही थी, उठ करके आ गई बाहर।
जैसे ही बाहर आई, लड़की ने कहा कि पिताजी क्या बात हो गई। राजा साहब सामने खड़े थे। राजा साहब खड़े खड़े ही उसके पैरों पे गिर पड़े। कहने लगे, बच्ची मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि कर्म किस प्रकार से हमारे ऊपर आपके ऊपर में चढ़ते हैं और किस प्रकार से बदलते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि अपना काम बड़ी सावधानी से करो। आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो बड़ी सावधानी से करो। उसके जो है कर्म किस प्रकार से उतर करके और आपके ऊपर में शिफ्ट हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जैसे फोन है, हम लोग 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, कोई तार जुड़ा हुआ दिखाई देता है, कोई तार जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसमें से कोई चीज हमने दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दी, क्या लगता है दिखाई देती कि इसमें से इसमें चली गई? दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के कर्म आपके ऊपर में चढ़ जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एकांतवास में रखो। बहुत जरूरी काम है तो आप जो है लोगों के बीच में जाओ, और नहीं तो अपने आप को एकांतवास में रख करके गुरु की बताई हुई वचन वाणियों पे चलना प्रारंभ करो। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम और आप गुरु के वचन बताई हुई वचन वाणियों पे चलते नहीं हैं। उन वो जो बताए हैं उन पे जो है चल करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करवाते नहीं हैं। उन्होंने बताया कि आप जो है नाम धन कमा लीजिए। क्या कमा लीजिए साहब? मेहनत करके नाम धन कमा लीजिए। लेकिन हम लोग तैयार नहीं होते। खूब जानते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी कमा रहे हैं, खेती, दुकान, मकान, लड़के, बच्चे, रिश्ते, नाते, गाड़ी, घोड़ा, जो कुछ भी कमा रहे हो, आज नहीं तो कल यही छूट जाएगा। सब जानते हैं। हमारे दादा चले गए, पिताजी चले गए, रिश्तेदार चले गए, पड़ोसी चले गए, कोई कुछ ले गया? अपनी आंखों के सामने जानते हैं कि कोई कुछ नहीं ले गया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम भी रात और दिन उसी चीज को कमाने में, जब जानते खूब है ये नहीं ले गया, और नाम धन हमारे साथ में जाने वाला है। ये हमारा उम्र कितनी है? 100 साल। कलयुग में कितनी साल उम्र है? 100 साल। और वो भी 100 साल कोई चलता नहीं, 70-80 में काम खत्म हो जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उन्हीं चीजों को कमाने के लिए हम लोग रात दिन सुबह शाम, अगर किसी से कह दिया जाए जोरा में भैया चलो सत्संग है मुक्ति दिवस का, क्या है साहब? टाइम नहीं हमारे पास। क्या नहीं है? टाइम नहीं हमारे पास। समय का ही तो सारा खेल है। अगर आपने समय को सही जगह पे उपयोग में ला लिया तो आपका काम हो जाएगा, और समय का सही जगह पे और सही उपयोग में नहीं लाए तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। समय के बारे में बताया गया, एक दिन भाजी गए श्री कृष्ण आधी रात, और एक दिन कंस को पछाड़ दियो छिन में। एक दिन वो था कि श्री कृष्ण जब पैदा हुए थे अर्धरात्र में, तो भाग गए थे नंद बाबा के द्वार में। और एक दिन वो आया कि लौट करके आए तो कुछ क्षणों में ही कंस को क्या कर दिया उसने? कृष्ण भगवान ने कंस को जो है मार दिया कुछ क्षणों में ही। एक दिन भाजी गए श्री कृष्ण आधी रात, और एक दिन कंस को पछाड़ दियो छिन में। एक दिन रावण ने काल बांध पाटी से, और एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। अब रावण को देखिए, रावण जो है उसने काल को पाटी में बांध रखा था। देवी देवता उसके यहाँ पे पूंछा लगाने के लिए आते थे, और एक दिन वो भी था कि जो है रणभूमि में उसके 10 सिर काट दिए गए, और उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन रावण ने काल बांध पाटी से, और एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, और एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। एक दिन वो भी था कि उन्होंने जो है अपने गांडीव से क्या कर दिया था? पूरा का पूरा महाभारत जीत लिया था। और एक दिन वो भी आया जब कृष्ण भगवान के पद्म जो है में बाण लग गया, और सारी जो है
जो उनका जो है यदुवंशी थे सारे मारे गए। वहां से जो माताएं बहनें बची हुई थी उनको जो है किनके सौंप दिया हाथ में, अर्जुन के, कि ले जाओ इनको हस्तिनापुर। जब उन ग्वाल बालन को, उन माताओं बहनों को लेकर के जा रहे थे तो वन में एक जगह पे जो है क्या कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। वहां पर वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले कोल भील, उन्होंने उन माताओं बहनों को लूट लिया और वो गांडीव जो है चढ़ाते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने कहा कि भाई एक ही दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो और एक ही दिन भीलन ने लूट लियो वन में। मानुष के जन्म की कौन कहे सज्जनों, और सूरज के 3 पन बदलते एक दिन में। एक दिन सूर्य उगता है, आप देखते हो सुबह, फिर इतना तेज हो जाता है कि धूप बर्दाश्त नहीं होती है और फिर एक समय वो जो है अस्त हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे आपके भाग्य को बता नहीं सकता कि क्या है, लेकिन इस भाग्य के चक्कर में प्रेमी भाई बहनों हम और आपने गलत दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया। गलत दिशा में कैसे चलना प्रारंभ कर दिया? हम लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत में लिखा होगा वो हमको मिलेगा। यानी हम जो है इस समय अगर शराब पी रहे हैं तो ये किस में लिखा है? किस्मत में लिखा है। मांस खा रहे हैं तो किस में लिखा है? किस्मत में लिखा है। वो इस प्रकार से अगर कोई उनको समझाने जाए तो कहने लगे भगवान की ही दया दुआ से सारा काम हो रहा है। यानी शराब आप पी रहे हो भगवान की दया दुआ से। भगवान ने कब कह दिया भैया कि शराब पियो? भगवान ने कब कह दिया कि मांस खाओ? भगवान ने कब कह दिया कि आप गलत काम करो? लेकिन सारा का सारा इल्जाम किस पे लगा दिया? भगवान पे लगा दिया कि साहब भगवान की दया दुआ से सारा काम हो रहा, वही करवा रहे तो हम ये कर रहे। लेकिन करने वाला कौन है साहब? हम हैं। वो कह रहा, देखो भगवान क्या कह रहा, भगवान को समझो। भगवान को संत महात्माओं ने क्या कहा है? काल भगवान कहा है। वो कह रहे काल रूप में 3 कारी भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। वो कहते देखो ऐसा मुझे पहचान लो, मैं कौन हूं? काल हूं और आपके शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने वाला हूं। आप हमारे सामने कोई प्रधानमंत्री खड़ा हो और कोई कूड़ा बीनने वाला खड़ा हो, मैं बराबर बराबर हिसाब करता हूं। हमारे यहाँ पर कोई अन्याय नहीं होता और मैं आपके कर्मों का हिसाब करता हूं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों समझ नहीं पाए। कहा गया, रामायण में कहा गया है, रामायण में हमको और आपको बताया है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। किसके हाथ में है? विधि के हाथ में है। क्या है? हानि और लाभ। हमारे जीवन में क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, किसके हाथ में है? विधि के हाथ में है। फिर इसके बाद में हमारे जीवन में हम कब मरेंगे, कब जिएंगे, किसके हाथ में है? उस विधि के हाथ में है। फिर इसके बाद में हमारे हमको जस मिलेगा, अपजस मिलेगा, क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये किसके हाथ में है? उस विधि के हाथ में है। अच्छा, वो विधि कहां से बनी साहब? ये भी तो समझना पड़ेगा, वो विधि कहां से बनी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस विधि को समझ नहीं पाते। वो जो आपका प्रारब्ध बना है वो आपके कर्म से बना है। किससे बना है? और कर्म हम लोग किससे करते हैं? काया से। ये शरीर नहीं होगा तो हम लोग कर्म नहीं कर सकते।